वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं आज एक नए अपडेट के साथ में सभी को राधे राधे, हर हर महादेव। तो अगर मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हो। तो भाई आज लेके आई हूँ मैं बहुत बड़ा खुलासा। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, सीमा हैदर को इतना डर घुस गया है मोमिन मलिक सर को। जैसे कि पहले कहती थी ये क्या कर लेगा, बुढ़ा, दाढ़ी लटकी, दाढ़ी बनाने के लिए पैसा नहीं, और हा मुझे भी इतना ट्रोल किया था, पर्सनल अटैक किया था मोमिन मलिक सर को, जिनको हम आजकल बुलाते हैं बजरंगी भाईजान के नाम से। बिल्कुल सही सुन रहे हो। तो जो सीमा हैदर ने बजरंगी भाईजान को बहुत उनको पर्सनल अटैक किया था, उसकी सज़ा तो मिलनी ही थी सीमा हैदर को। सीमा हैदर ने हल्के में लिया था भारत के नागरिक को, तो भाई अब सीमा हैदर को भुगतना ही पड़ेगा। अब सीमा हैदर की बोलती बंद। सीमा हैदर को रोटी नहीं हजम हो रही, सीमा हैदर को खाना नहीं हजम हो रहा है, सीमा हैदर सदमे में। तो भाई पूरी वीडियो देखिएगा, वीडियो बहुत छोटी होने वाली है, वीडियो को बिल्कुल नहीं स्किप कीजिएगा, बहुत बड़ी जानकारी देने वाली हूँ। जैसे कि मैंने कल बताया था कि सचिन को नहीं पता था कि इसका तलाक हुआ या नहीं। सचिन से सीमा ने झूठ बोला था कि मेरी तो तलाक हो गई, मैं बच्चों को लेकर अकेले रहती हूँ। इसलिए सचिन की जो नज़दीकियाँ बनी थी और इसलिए सचिन ने बुलाया था सीमा हैदर को, इसलिए प्यार गहरा हुआ था। तो ये तो बात कल ख़त्म हो गई थी, यहाँ से ख़त्म करती हूँ। आज के दिन में बताती हूँ सीमा हैदर की इतनी भी इज्जत नहीं रही जिस सीमा के नाम से लोग कांपते थे। सीमा सीमा सीमा। आज की मैं एक वीडियो, आकाश का वो है चैनल, उस पर अंजलि भी वीडियो बनाती है, उसकी बहन भी आती है। मतलब कहते हैं सचिन के भाई बहनों का अंजलि का मिक्स चैनल। उसमें आज उन्होंने एक ब्लॉग बनाया है, अंजलि और उनकी सास, उसमें नंद। तो सीमा हैदर ऐसे ही आ जाती है, और मम्मी जी क्या बना रही हो, मेरे लिए मिर्ची छोंक देना, मेरा मन कर रहा है मिर्ची खाना। इनका दिखावा तो होता ही है। तो भैया सासू माँ कहती हैं हाँ बिल्कुल मिर्ची छोंकूंगी, क्यों नहीं मिर्ची छोंकूंगी। और ऐसे सड़ी सी शकल, ना मुँह धोया ना कुछ धोया, ऐसी लग रही थी जैसे सो के उठ के आई। सीमा हैदर की बात कर रही हूँ, किसी और की नहीं है। सबर करो, सबर का फल मीठा होता है। जो ये कल को कह रही थी लटका हुआ दाढ़ी, फलाना ढिमकाना, हैदर को भी कहती थी ऐसे उसका मुंह है, वो कुत्ता है, वो गधा है। जो भी इन्होंने हैदर को गाली दी सीमा ने, भाई उसका तो हो गया ख़त्म। अब सीमा हैदर तुम्हारी बारी है। अब हैदर तुम्हें बोलेगा और तुम सुनोगी। जिनको तुम बच्चा बच्चा कहती हो ना, गले में लगा के घूमती हो, अब वो तुमसे बच्चे भी छीनने वाले हैं। बच्चे भी छीनेंगे, तुम्हें जेल भी जाना होगा। इतना बड़ा तांडव। इसलिए जब किसी के ऊपर इतनी बड़ी अगर भाभाई फट पड़ेगी तो भैया उसके घर में लड़ाइयाँ होगी, रोना भी होगा, सब कुछ होगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि सीमा हैदर के घर में मातम छा चुका है, और जो पहले था वो कुछ भी नहीं रहा। सबको पता है कि आगे क्या होने वाला है। अगर वो हंसते भी हैं तो दिखावा, क्या करें, कहाँ तक रोएंगे, उनको सब कुछ पता है कि अब क्या होने वाला है। जैसे कि सीमा ने MP सिंह को फ़ोन मिलाया कि भैया अगर गुलाम हैदर आ गया तो, कि कोई बात नहीं बहना, आने दो, कुछ नहीं होगा, तुम्हारे तो पेट में बच्चा है ना, ये तुम्हें रोकेगा। अब इसका पता नहीं बच्चा है कि नहीं। वैसे मैं तो पूरे गर्व से कहती हूँ ये झूठ बोल रही महिला, ये झूठी महिला है। इसकी 5 महीने पहले की वीडियो देख लेना, उसमें भी इससे बड़ा पेट दिखाई देगा। ये खा खा के मोटी हो रही है, इससे कोई बच्चा नहीं है, ये सबको गुमराह करती है। आज नहीं कल ये MP सिंह को भी गाली देगी, ये लिख लो, ये सबको गाली देगी अगर ये जेल चली गई। और जेल से पहले छूटेगी नहीं, फ़ोन ही रखेगी नहीं, तो गाली देगी किसको और पता किसको चलेगा। तो सीमा हैदर के दिन आ चुके हैं बहुत बुरे, बेबत्तर कहते हैं। और सीमा हैदर के दिन जो अच्छे थे वो पाकिस्तान में थे, यहाँ तो अच्छे थोड़े दिन ही हुए। हम लोग ट्रोल करते ही करते थे। पुलिस AD जो कहते हैं ना, ATS जांच हो गई, ED जांच हो गई, सीमा हैदर की कोई जांच नहीं हुई, सब जांच पेंडिंग में है। अगर जांच पेंडिंग में ना होती, जांच होती तो अब तक सब खुल जाता कि क्या होने वाला। कर रहा है सीमा हैदर की कुटैया कि तुमने मेरे को धोखा दिया, तुम्हारी तलाक नहीं हुई थी तो तुम मेरे साथ क्यों झूठ बोला, तुमने मुझे बहलाया फुसलाया, मेरी ज़िंदगी झंड कर दी। अब तुम्हारे चक्कर में मुझे जेल भी जाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो लीगल काम है। किसी की बीवी अगर तलाक नहीं हुई है तो मैं नहीं अगवा कर सकता, मैं नहीं शादी कर सकता। अगर मैंने शादी भी बोलूँगा करा है तो मैं रखा भी है, अब मैं तो फंस गया। तो सचिन ने बहुत पछता रहा। पछताए का क्या होत है, जब चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताने से कोई फ़ायदा नहीं। तो जो लोग कहते थे ना मोमिन मलिक सर कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, तो भैया ये क्या है, गुलाम हैदर क्यों आ रहे हैं,
बच्चे लेने। सीमा हैदर कहाँ जाएगी? जेल। तो जो लोग कहते थे गुलाम मोमिन मलिक कुछ नहीं कर रहे हैं, बहुत दिन से देख रहा हूँ, अभी भी लोग कह रहे हैं अभी तो ये केस सालों खींचेगा। तो भाई हमारी बात में दम हो या ना हो, पर मोमिन मलिक की बात में दम भी है और उन पे मुझे विश्वास भी है। भाई सीमा हैदर जेल भी जाएगी और बच्चे गुलाम हैदर को भी मिलेंगे। हाँ, समय लग सकता है, 1 महीने से 1.5 महीना भी लग सकता है, 2 महीना भी लग सकते हैं, इसके लिए मैं नहीं बोल सकती हूँ। पर जो लोग कहते हैं कि कुछ नहीं होगा, मोमिन मलिक कुछ नहीं कर रहे हैं, तो भाई तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर रहे होंगे, हमारे लिए कर भी रहे। मेरा विश्वास था और आज वो विश्वास अभी भी कायम है और बहुत कुछ होने वाला है। ज़रूरी नहीं वो सारी बातें आपको बताएंगे। और मोमिन मलिक का जो कहना है कि जो मैंने कार्रवाई करी है और सारा कुछ हक लेके रखा है लिखित रूप में, जैसे कि कहते हैं ना गुलाम हैदर के बच्चे की अगर इनको मिल रही थी रखने की तो इन्होंने क्यों नहीं रखे? भाई किसी के कोई बच्चे नहीं रखता, तुम्हें सब कुछ पता है। और जो नेत्रपाल दारू पी के लड़ाई कर रहे हैं, इसका बहुत बड़ा मज़ा होने वाला है। नेत्रपाल ने कहा मुझे तो भैया पौवा चाहिए और जब आ जाएगा हैदर तब तक मैं सरक लूँगा। अगर हैदर आता है उससे पहले सचिन का खानदान तो चला जाएगा, कहीं भी चला जाए, किराए पे चला जाए, पर नहीं रहेगा। अभी तक उनको पता है कि जितनी बार इन्होंने बोला है सब बार झूठ हुआ है, क्योंकि गुलाम हैदर आएंगे फिर आते नहीं हैं, इसलिए सब शांत घर में बैठे हैं। पर भाई मौन धारण कहते हैं ना, इतनी मतलबी है कि पूछो मत। वही बबीता चमची चाची जब उनका चैनल आगे जा रहा था, ग्रो कर रहा था, तब बहू है मेरे बच्चे हैं, मेरे पोते नाती हैं, मुझे दादी बोलते हैं, और आज क्या कहती हैं मेरा कोई मतलब नहीं। अभी कहती हैं, और अगर पता चल जाए 1 महीने बाद कि गुलाम हैदर भाई नहीं आ रहे तो फिर बहू हो जाएगी, फिर पोते हो जाएंगे। ये कैसा खेल है भाई? कितने स्वार्थी लोग हैं, बहुत ज़्यादा स्वार्थी लोग हैं। तो भाई देखो, गुलाम हैदर भी आएगा, बच्चे भी ले जाएगा। इसमें तो हैदर कहती थी मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, और अब वही कहती है बचा लो मोमिन मलिक, बचा लो, तुमने तो मुझे धर्म संकट में डाल दिया, AP भैया ने साथ छोड़ दिया, बचा लो मोमिन मलिक सर बचा लो। भाई पैरों पे गिर रहे हैं, खुशामद कर रहे हैं। क्यों? आपके AP भैया है ना, सर से पैर तक जोड़ वो लगाएंगे जोर, क्योंकि यही AP सिंह है जिसका भी केस लड़ा। हमें तो नहीं लग रहा वो किसी का जीते हैं। जो इन्होंने वायरल केस जीते हैं, जो जिसमें सबको पता चला कि AP सिंह उनका केस लड़ रहे हैं, उन्हीं का केस हारे हैं। हमें तो पता नहीं कौन सा वाला केस होंगे, सुप्रीम कोर्ट के वकील होंगे, पर मुझे तो नहीं लग रहा है कौन सा वाला जीते हैं। जीते तो ये कोई नहीं है। हैदर के घर में घमासान युद्ध, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा और मातम छाया है। क्यों छाया है? क्यों मुसीबतें हैं? अब क्या होने वाला है? बहुत ज़्यादा घर में इनके लड़ाइयाँ झगड़ा, और सचिन ने कह दिया अगर मैं गया जेल तो बहुत बुरा होगा। और इधर नेत्रपाल कह रहा है कि तूने घर बर्बाद कर दिया, सत्यानाश कर दिया। और सत्यानाश क्या कर दिया? अरे नेत्रपाल भाई, तब तो तुमको लालच लगा था कि 12 लाख रुपया घर बेच के आ रही सीमा ने लालच दिया था कि मैंने मकान बेचा है, अपना मकान बेच के सारे पैसे ला रही हूँ, तुम्हारा मकान गिरवी है वो छुड़वा दूँगी, तुम्हारी हम बल्ले बल्ले कर देंगे, तुम्हें किसी चीज़ की परेशानी नहीं होगी, हम इतना कमाएंगे, फलाना करेंगे, ढिमकाना करेंगे। तो भाई जब तुम लालच लपलपो, जब तुमने लालच किया था, पैसे खाए थे, किसी और का मकान बिकवाया था, तो अब तो भैया परेशानी तो आएगी। कहते ना जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कर। तो भाई गुलाम हैदर का मकान बिकवाया था, जिस आदमी ने पत्थर तोड़े थे, मजदूरी करी थी अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों का छत्र छाया की थी, और दोगली सीमा हैदर ने मकान को बेच दिया और दूसरे यार के साथ, सचिन के साथ भाग जाती है लीगल तरीके से, घुसपैठी की तरीके से सचिन के साथ। तो भैया अब उसको तो सज़ा मिलनी ही मिलनी है और बहुत जल्दी मिलेगी। और मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। सभी को शुभ रात्रि। फिर मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए राधे।